हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है, ठीक है। और जिनको वॉन्गशन पसंद हो उनके साथ शेयर भी कर दो। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था वो अभी बस न्यूज़ देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ से झूमते हुए चला गया था। और इधर लान वांगजी शॉक की आखिर में ये क्या हो गया, उसकी कंपनी ऐसे बैंकक्रप्ट कैसे हो सकती है, सारे जो शेयर होल्डर हैं वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। और इधर जो कुनाल थे वो बस चुपचाप देख रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे। तभी जो वांगजी था वो खड़ा होता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो कुनाल थे वो कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी कहता है अंकल आप देख नहीं रहे हैं कि हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है अंकल, और आप कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठा रहूं। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं रिलैक्स हो जाओ वांगजी, होने दो, जो हो रहा है तुम्हारे मॉम डैड सब संभाल लेंगे और तब तुम जाना जब सब कुछ सही हो जाएगा। तब वांगजी कहता है नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा। और मेरे डैड कितने प्रॉब्लम में होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी कि उनकी इतनी मेहनत की बनाई हुई कंपनी इस जगह पे पहुंच चुकी है। मैं ये नहीं देख सकता अंकल, नहीं देख सकता। तब जो कुनाल थे वो देखते हैं वांगजी को और कहते हैं वांगजी मुझे पता है तुम नहीं देख सकते हो, पर तुम ही तो वो सारी कंपनी छोड़ के यहाँ पे आए थे, तो अब उसको चले जाने दो, उसको बर्बाद हो जाने दो, तुम्हें क्या। तब वांगजी कह रहा है नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अपने कंपनी को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने अगर छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरी कंपनी वो तो एकदम एकदम बर्बाद ही हो जाएगी और मुझे मुझे जाके कुछ करना होगा। और ये कह के वो जाने लगता है। तब कुनाल कुछ नहीं बोलता है और वो बस देखते हैं और वहाँ से वांगजी चला जाता है। तभी जो विंग था वो अपने रूम से बाहर आता है। तभी जो कुनाल थे वो कहते हैं तुमने अच्छा काम किया विंग। तब विंग कहता है अंकल देखिए ये सब मैंने आपके कहने पे किया है, लेकिन इसमें मेरा भी मोटिव था, मेरा फ़ायदा था। मैं उन लोगों को बर्बाद करना चाहता था, मैं लैन फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। और ये कह के वो देखता है। तब जो कुनाल थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम लैन फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे विंग, पर देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की इसलिए कि मैं जो वांगजी की मदर है मैं उनका दिमाग ठिकाने ला सकूं और जो सीसी नाम वो जपती रहती हैं उससे थोड़ा उन्हें ब्रेक मिले, क्योंकि सीसी का नाम सुन के सच में मैं भी एकदम परेशान हो चुका हूँ। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता सच में आप अपनी जो बहू है उससे ही परेशान हो गए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अंकल। तब जो वांगजी मतलब जो कुनाल थे वो कहते हैं तुम देखो हंसो मत, और वैसे भी वांगजी की वाइफ तुम ही हो, तुम ही उसके ओमेगा पार्टनर हो, तो तुम किसी और को ऐसा बोलना बंद करो। तब विंग हंस लगता और कहता है कौन सा ओमेगा पार्टनर अंकल, मेरा और उसका जो शादी था वो 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे डैड के साथ मिलके मुझे धोखा दिया था और मैं ये धोखा कभी नहीं भूल सकता और मैं ये कभी भूलूंगा भी नहीं। और वैसे भी मैं कुछ दिन में अब यूएस चला जाऊंगा और यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो नेहा सिंह संभाल लेगा, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। तब जो कुनाल थे वो थोड़ा शाय करते हैं और कहते हैं देखो विंग मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो, क्या हो रहा है, मैं सब कुछ समझता हूँ, पर तुम अपनी अपने लिए ऐसे चीज़ें मत करो। तब जो पिंक था वो कहता है क्या अपने लिए, मेरा कुछ नहीं, बस मेरी बेटी है कोको जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ और फिर मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं मुड़ के नहीं देखूँगा अंकल। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ? नहीं अंकल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। जब मैं वांगजी को देखता हूँ ना तब मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। तब कुनाल थोड़ा स्माइल करता है और कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने अपने मॉम डैड का भी बदला ले लिया है, जिसने जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। तब विंग कहता हाँ मैंने ले लिया है बदला, उन लोगों से तो मैंने ले ही लिया है, और आपको कैसे पता। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं वाह विंग विंग मुझसे कुछ नहीं छुप सकता, और मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। तुम्हारे मॉम डैड के जो कातिल हैं वो बस 2 लोग नहीं हैं, कोई और भी है जिसने तुम्हारी मॉम का मतलब तुम्हारे मॉम डैड को मारने में साथ दिया था। तब जो विंग था वो कहता क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं। तब जो कुनाल थे वो एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और वो कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ उस इंसान के साथ तुम्हारा जो मन करे वो करो, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जानता हूँ वांगजी को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये समझ लो वो लैन फैमिली का है। ये सुन के विंग एकदम शॉक हो जाता है, क्या लैन फैमिली का कोई है जिसने उसके मॉम डैड को मारने में मदद की थी। तब जो
कुनाल था, वो कहते हैं हाँ वो लैंड फैमिली का है विंग, तुम इतने शौक मत हो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, पर अफसोस की बात अब मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो गड़बड़ हो सकती है ना, तुम कहीं चले गए और उस इंसान को कुछ कर दिया तो। तब जो विंग था वो कहता आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे उस इंसान के बारे में बताइए, कौन है वो, कौन है वो जिसने ऐसा किया है, मुझे बताइए। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं विंग विंग तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा, बस तुम वेट करो। और ये कह के वो बैठे रहते हैं और इधर विंग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, उसे समझ में नहीं था ये इंसान इसे पता है किसने मारा है और ये विंग की मदद क्यों कर रहा है। तभी जो विंग था वो खड़ा होता है और कहता है पहले आप मुझे ये बताइए, आप मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हैं, बताइए मुझे, और आपने अपनी फैमिली के जो कंपनी थी उसके लिए मुझे इतने सारे प्रूफ क्यों दिए, क्या आपके इसमें कोई मतलब है या फिर कुछ आप और साजिश कर रहे हैं। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं विंग मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। तब विंग कहता है ओह तो मेरे लिए आखिर में मेरे ऊपर इतना उपकार क्यों। तब जो कुनाल थे वो शाय करते हैं और वो सोफे पे थोड़ा सा लेट जाते हैं, मतलब एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं विंग मैं तुम्हारे मॉम डैड को जानता हूँ और पता है तुम्हारे मॉम डैड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी मॉम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उनकी तरह दोस्त मेरा आज तक कोई नहीं था, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं अकेले रहना पसंद करता था, पर तुम्हारी मॉम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मैं उनके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके बेटे को उनके बदले में मैं मदद करूँगा तो तुम्हारी मॉम की भी आत्मा खुश होगी कि चलो उनके बेटे के पास कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। तब विंग कहता है क्या आप मेरे मॉम डैड को जानते थे। तभी जो कुनाल थे वो एक फ़ोटो निकाल के देते हैं विंग के मॉम डैड के मैरिज की, उसमें कुनाल खड़े थे और वो मतलब विंग के डैड खड़े थे और उसकी मॉम खड़ी थी। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी मॉम डैड की वेडिंग की फ़ोटो वो देख रहा था और उसके चेहरे पे स्माइल थी, और वो कहता सच में ये मेरे मॉम डैड, ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था, और ये देख के कुनाल हंसते और कहते हैं हाँ देखो ये तुम्हारे मॉम डैड, क्यों तुम्हें कैसा लगा। तब विंग कहता अच्छा है, और ये कह के वो उस फोटो को बार बार सहला रहा था, अपने मॉम डैड की फ़ोटो देख रहा था, और तभी जो दरवाज़ा था उस पर नॉक होने लगता है, और जब नॉक होता है तब जो कुनाल थे वो कहते हैं तुम्हारा सरप्राइज़ आ चुका है विंग, और ये कह के वो उस फाइल को मंगाते हैं। एक फ़ाइल वहाँ पे आई थी और इस मतलब वो लिफाफा था एक, तो उसमें से उस लिफाफे में से बड़ा सा था और उसमें में से वो फाइल निकाली जाती है, और जब वो फाइल निकलती है तब विंग कहता है ये क्या है। तब पहली फाइल वो पकड़ाता है और कहता है पहली फाइल तुम देख लो इसमें क्या है। तब विंग उस फाइल को खोलता है और उसको देखने लगता है, उसमें फ़ोटोज़ थी, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ये देख के वो शॉक, कहता है क्या ये कैसे हो सकता है। तब जो कुनाल थे वो हंसने लगता है और कहते हैं विंग तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी तुम्हें बस शादी करके ज़बरदस्ती लाया था। नहीं विंग, वो तुमसे प्यार करता था जब तुम कॉलेज में थे, तुम जब कॉलेज में पहली बार गए थे तभी वांग जी को तुम पसंद आ गए थे, पर वांग जी अपने दिल की बात ऐसे बता नहीं सकता था, इसलिए वो तुम्हारा हमेशा पीछा करता था, और जो तुम्हें कॉलेज टाइम में स्कॉलरशिप मिली हुई थी वो भी तुम्हें वांग जी नहीं दी थी अपनी तरफ से। जैसे तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम ये ना सोचो कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, और वांग जी उस समय कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो तुम्हारे सामने आ सकता है, इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आया, पर उसने ये सब तुम्हारे लिए किया विंग, तुम्हारे लिए किया। तब विंग कहता है मुझे विश्वास नहीं है, ये सब झूठ है। तब कुनाल हंसने लगता है, कहता है विंग विंग ये सच है, आखिर में सारे सबूत तुम्हारे सामने, और जो बैंक के ट्रांजैक्शन थे वो सब लैंड फैमिली से हुआ था, वहाँ पे फ़ोटोज़ थी जो वांग जी छुप छुप कर विंग को देखा करता था, वो सारी फ़ोटोज़ और भी मतलब कई चीज़ें थी जो विंग को प्रूफ करने मतलब विंग को मानने पे एकदम मजबूर कर रही थी कि विंग को मानना ही पड़ेगा कि वांग जी ने ये सब करता था। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते और कहता है फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया मुझे धोखा अंकल क्यों दिया। तब जो कुनाल थे वो कहते विंग देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि वांग जी ने जो किया वो सही किया, पर हाँ उसने गलत किया है तुम्हारे साथ, पर वो तुमसे प्यार करता था और वो तुम्हें वहाँ से बचाने के लिए, तुम्हारी फैमिली से बचाने के लिए तुमसे उसने शादी की कि वो तुम्हें अपने पास रखेगा और तुम्हें हमेशा बचा के रखेगा। नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड बन के घूम रहे थे वो लोग तुम्हें कंट्री के बाहर सेल करने वाले थे, फिर तुम क्या करते। वो तो वांग जी तुम्हें बचाने के लिए उसने इतना बड़ा दाव खेला, तब तुम जाके बचे हो, नहीं तो तुम बचते भी नहीं विंग। तब विंग कहता क्या सच में सच अंकल। तब अंकल और भी प्रूफ कहते हैं, और भी प्रूफ देखो है उस फाइल में, और ये कह के वो और भी मतलब फाइल को देखने के लिए कहते हैं। तब विंग वो सब देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके अंकल आंटी ने पैसे भी ले लिए थे, कि उन्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं था विंग के मॉम डैड को मारने के बाद जो उन्होंने
उन्होंने पैसे भी ले लिए थे विंग को बेचने के लिए। और विंग ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने आंसुओं को साफ करता है। तब कुणाल कहता है हाँ विंग अब स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि आज आगे तुम्हें कुछ और भी पता चलने वाला है। और ये कह के वो सेकंड फाइल निकालते हैं और वो विंग के हाथ में देते हैं और कहते हैं विंग इसको एकदम अच्छे से रीड करना, एकदम शांति से, ठीक है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है अंकल। और ये कह के वो लंबी सी सांस लेता है और फिर उसके बाद उस फाइल को खोलता है और उसमें सबसे पहले जो मैडम लैन थी उनकी फ़ोटो थी। फिर उसके बाद और भी चीज़ें थी। ये सब देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो देख के एकदम शॉक था कि ये क्या है। तभी जो कुनैन थे वो कहते हैं विंग ये जो तुम देख रहे हो ये सब सच है और ये सब सच ही है, तुम चाहे विश्वास करो चाहे ना करो पर सच है। और ये कह के जो कुनैन थे वो अब शायद करते हैं और कहते हैं मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, अब तुम्हारा जो मन करे वो करो। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ लैन फैमिली का कोई भी मेंबर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं परेशान करेगा विंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये कह के कुनैन वहाँ से चले गए थे और इधर विंग की आंखों में आंसू थे। विंग सोच नहीं पा रहा था क्या ये सब लोग इतने बड़े चीटर हैं, उसे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। सच में विंग ने सोचा नहीं था कि ये लोग इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए। और इनकी इनकी क्या दुश्मनी थी। और ये कह के वो फटाफट देखने लगता है फाइल को। और जब वो पूरी फाइल पढ़ता है तब उसमें मतलब अच्छे से हाईलाइट किया गया था कि जो मिस्टर लैन थे वो विंग की मदर को पसंद करते थे, पर विंग की मदर किसी और को पसंद करती थी, जिसकी वजह से विंग की मदर ने अपने 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 जो बॉयफ्रेंड था उससे शादी कर ली। और जो मिस्टर लैन थे उन्होंने लानी से शादी कर ली। पर लानी हमेशा जेलस होती थी विंग की मॉम से और इसीलिए उन्होंने जो फमियान थे और मैडम यू थी उनकी हेल्प की विंग के मॉम डैड को मरवाने में। ये देख के विंग कहता है अब मैं मैडम मिसेस लैन को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए इनको भी उसी जगह पहुंचा के रहूँगा जहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और ये कह के वो उठता है और वो सीधा वहाँ से जाने लगता है। तभी नवा सिंह कहता है विंग क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या ये जो दिखाया है फाइल में ये सब सच है। तब विंग कहता है हाँ नवा सिंह ये सब सच है, सब कुछ सच है और हमें अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा, सब कुछ अब एकदम बराबर से हिसाब करना होगा, सबका हिसाब होगा, अब मैं सबका हिसाब करूँगा। और ये कह के वो वहाँ से निकलने लगता है। और जो नेहो सेंग था वो परेशान हो चुका था और वो भी पर पिंग के साथ निकल जाता है। और इधर जो लैन वांगची था वो लैन मेंशन में आता है और उसके मॉम डैड बैठे हुए थे अपने सर पे हाथ रख के। और इधर जो वांगची था वो कहता है डैड ये कैसे हो गया डैड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर में ये लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट है जो निकाल क्यों रहे हैं। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता वांगजी क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। तब वांगजी कहता है पर हमारे से खिलाफ कौन साजिश कर सकता है। तभी जो मैडम लैन थी वो खड़ी होती है और कहती है ज़रूर उस विंग की गंदी नज़र लगी है, वो विंग हमारे फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, वो एक नंबर का नालायक ओमेगा है जिसको तुम अपने साथ रखना चाहते हो। मैंने तब इतने टाइम से कहा है कि उस ओमेगा को निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दो, पर नहीं तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अब लो भुगतो, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम आप शांत रहिए, आप क्या कर रही है मॉम। और ये कह के वो लोग अभी देख रहे थे और जो शिचान थे वो अभी ऑफिस में थे और शिचान के पास जो मिस्टर लान थे वो कॉल करते हैं और कहते हैं ऑफिस में क्या हो रहा है शिचान। तब शिचान कहते हैं फादर कुछ नहीं बचा, अब सब जो यहाँ पे काम करते थे वो लोग अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हैं और किसी ने इन लोगों को कहा है ये सब करने के लिए, इसीलिए ये सब हुआ है, पर हमें नहीं पता चल रहा है ये सब क्यों हो रहा है। हम शेयर होल्डर्स जो थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं जवाब दे रहे हैं, बस वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। तब जो कुनैन थे वो कहते मतलब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं अब पता नहीं क्या होगा, हमारी फैमिली तो सड़क पर आ जाएगी। तभी जो मतलब मिसेस लैन थी वो कहती हैं कि हमें कुनैन से बात करनी चाहिए, कुनैन हमारी मदद कर सकता है, आखिर में उसने अपनी जो खुद की कंपनी इतनी बड़ी खड़ी की है तो उसमें में से हमारी कुछ तो मदद कर सकता है, हमें कुनैन से बात करनी होगी। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं नहीं हम नहीं बात करेंगे कुनैन से। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं आखिर में हमें कुनैन से बात करनी होगी ना, उसको तो पता ही नहीं होगा कि ये सब हो रहा है, नहीं तो वो आ जाता। तभी जो वांगजी था वो कहता है डैड उनको सब कुछ पता है पर वो हेल्प नहीं करेंगे। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है ये ऐसा कैसे कर सकता है कुनैन, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहते हैं मॉम आप शांत हो जाइए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्यों आपके पास ही 50% जो शेयर थे ना, आप
आप कुछ करिए, आपके हाथ में सब कुछ है, करिए कुछ। तब जो मैडम लान थी वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तब वांग जी कहता है तो मॉम आप शांत रहिए, अब आप फिर प्लीज़ बोलिए मत। तभी जो मैडम लान थी वो तो चुप हो ही नहीं सकती और वो विंग को गाली देने लगती है। तभी जो वांग जी था वो कहता है बस मॉम आप कितना बोलेंगी, आप बस विंग को हमेशा गालियाँ देती रहती है, विंग विंग विंग, आखिर में आप विंग के पीछे क्यों पड़ी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका विंग ने क्या बिगाड़ा हुआ है, आपकी विंग से दुश्मनी क्या है, आज मुझे बता ही दीजिए, बता दीजिए मुझे आखिर में विंग से आप इतना जल्दी क्यों है। और इतना कहने के बाद वांग जी एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने ये सब एक सांस में कह डाला था। और ये देख के मैडम लैन एकदम हैरान और कहती है वांग जी तुम मुझसे ये कैसे बकवास कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो। तब वांग जी अपने हाथों को दिखाता और कहता है बस मॉम बस, मैं आपसे न बकवास कर रहा हूँ न बात कर रहा हूँ, बस मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए आप विंग से इतनी नफरत क्यों करती हैं। तभी जो मैडम लान थी वो एकदम शांत हो गई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तभी जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं वांग जी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर में बात क्या है। और ये कह के वो बता भी देते हैं कि मतलब जो मिस्टर लान थे वो पहले विंग की मदर को पसंद करते थे, पर विंग की मदर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और उसके बाद इनकी शादी अरेंज मैरिज तय होगी लैनी के साथ। और लैनी को जब पता चला कि जो मिस्टर लान थे वो विंग की मदर को पसंद करते थे तो इन्हें अपनी जेलसी में ये रह नहीं गई और इन्होंने विंग के मॉम डैड को मरवा दिया। और अब ये जब विंग को देखती है तब उन्हें जो मिसेस लैन है मतलब मिसेस लैन को जो विंग की मदर है उनकी याद आती है, क्योंकि विंग हम उनकी ही तरह दिखता है। तब वांग जी ये सब सुन के शॉक और कहता है क्या आपने आपने विंग के मॉम डैड को मारने में साथ दिया था उस फैमियान का। तब जो मैडम लाती वो कहती वांग जी ऐसी कोई बात नहीं है। और वो ओमेगा एक बदजलन ओमेगा थी जिसको मारना जरूरी था, वो हमारे समाज को ख़राब कर रही थी, वो हमारे समाज में बस जहर बन के घुल रही थी। तब जो वांग जी था वो कहता मॉम आप ये डिसाइड नहीं कर सकती हैं कौन जहर है और कौन क्या है, आप ऐसा क्यों की मॉम, क्यों की आप सच में मॉम मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप ऐसा कुछ कर सकती थी मॉम, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप ऐसी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको किस मुंह से अपनी मॉम कहूँ, मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है आपको अपनी मॉम कहने में। तभी जो मैडम लान थी वो कहती वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता कौन सी माँ है आप जो अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पाती है, बस आप दूसरों की खुशी से जलती हो माँ, बस जलती हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में आप बची हुई कैसी हो, विंग ने आपसे बदला क्यों नहीं लिया। तब जो मैडम लाती वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो वांग जी, मुझसे विंग बदला लेगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब वांग जी कहता हाँ वो तो पता चलेगा और आप टेंशन मत लीजिए, ये बात मैं विंग को खुद बताऊंगा, खुद जाके मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि आपने उसके मॉम डैड को मारा है, क्योंकि हमेशा सच्चाई सबके सामने आती है। और वैसे भी भले आप मेरी माँ हैं लेकिन मैं झूठ का साथ तो कभी नहीं दे सकता हूँ, कभी भी नहीं मैं झूठ का साथ दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने वाला था, तभी जो विंग था वो वहाँ पहुँच चुका था और विंग की आंखें रेड थी और उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो कहता है वांग जी तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। और आज इनका तो आज ख़त्म ही हो जाएंगी ये। और लैनी आपका तो आज आखिरी दिन है, तो आप अपने सारे भगवानों को याद कर लीजिए, आप जिनको जिनको याद करना चाहती हैं। तभी लैनी कहती हाँ तुम यूजलेस ओमेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी तुम्हारे कुछ करने से पहले ही। तभी जो विंग था वो हंसने लगता और कहता सच में आप मुझे ख़त्म कर देंगी, वाह वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए। सही बात है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हैं आप, मुझे भी थोड़ा बताइए, जैसे मैं अपने जो कॉन्फिडेंस है उसे थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं मैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकूं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकूं, आप मुझे बताइए। और इधर जो मैडम लान थी वो देख रही थी और जो वांग जी था वो कहता मॉम आप अभी भी ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आपकी कोई गलती नहीं, आपने उसके माँ बाप को मारा था मॉम, माँ बाप को। तब मैडम लान कहती हाँ मारा था, क्योंकि उसकी माँ एक बदचलन ओमेगा थे। और ये जैसे ही कहती है वैसे वे उनके पास जाता है और उनका गला पकड़ लेता है और कहता है बस बहुत हो गया, अगर मेरी माँ को गाली दी ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मैडम लैन, और वैसे भी मैं अब आपको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरे माँ बाप की डेथ हुई थी, मैं एक अनाथ की ज़िंदगी जिया हूँ, मुझे बचपन से ही इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया और आप इतने आराम से इतने शान शौकत से रह रही थी, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मेरे माँ के जो
मर्डरर थे, खूनी थे, वो लोग मुझे इतना टॉर्चर किए, और प्लस ये लोग इतने आराम से रह रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, और मैं आपको तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, कतई नहीं। और ये कह के वो उनके गले को दबाने लगता, और इधर जो मैडम लैन थी वो छटपटाने लगती है और कहती हैं यू यूजलेस ओमेगा, मुझे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और ये कह के वो अपने आप को छुड़ाती हैं बड़े मुश्किल से, और विंग हंसने लगता है और कहता आज आज ये लैंड मेंशन में आज तो कुछ होने वाला है, आज ज़रूर किसी ना किसी का खून बहेगा, ज़रूर बहेगा खून। और ये कह के वो हंस रहा था, और इधर जो सीसी थी वो तो एकदम हैरान, वो सोच नहीं पा रही थी क्या मैडम लैन इतनी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। आज तक सीसी ने किसी को मर्डर नहीं किया है, लेकिन मैडम लैन की जो बातें हैं वो सुनकर सीसी भी थोड़ा हड़बड़ा गई थी, और वो देख रही थी। और तभी विंग सीसी के पास जाता और कहता है ओह मिस सीसी, आप भी यहाँ पे हैं, सॉरी, आप तो मिस सीसी है ही नहीं, आप मिसेस लैन हैं, मिसेस लैन। चलो अच्छी बात है मिसेस लैन, आप बताइए आप कैसी हैं, और आपने जो भी मेरे साथ किया है उसको तो मुझे तो सूद समेत देना ही पड़ेगा ना। और ये कह के वो हंस रहा था, और इधर जो सीसी थी वो कहती है वांग जी ये विंग को क्या हो गया वांग जी। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है, और जो विंग था वो सीसी का बाल पकड़ता है, और उसका बाल पकड़ के उसे थप्पड़ मारने लगता है, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आई थी, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालना था भी। और वैसे भी कोई सीसी मासूम बच्ची तो थी नहीं, क्योंकि जब 5 साल पहले विंग मतलब विंग का ये होता कि विंग मर गया है, तब सीसी ने ही उसे बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलिएट किया था, और उसे भड़काया था कि उसे मर जाना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इसीलिए जो विंग था वो जाके कूद गया था, पर जब वहाँ से बचा था तब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर उसने डिसाइड किया था अब वो जिंदा रहेगा और अपना बदला भी लेगा और अपने बच्चे को भी पालेगा, तो इसलिए भी अब जिंदा था। और वो सीसी को देखता और कहता है क्यों, तुमने ही तो मुझे मारने के लिए सारा का सारा साजिश रचा था, तो अब तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मिस सीसी। मुझे पता, ओह सॉरी, मैं बार बार आपको मिस सीसी क्यों बोल दे रहा हूँ, मुझे मिसेस लैन बोलना चाहिए, मिसेस लैन आप बताइए। तभी जो वांग था वो कहता विंग वो मेरी वाइफ नहीं, और मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। तब जो विंग था वो कहता लैन वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम अपनी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, उसने तुम्हें अपने 5 साल दिए हैं, 5 साल। तब वांग जी कहता है तुम चुप रहो भी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कह के वो सीसी के पास जाता और कहता है मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। और ये कह के वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है ना अभी पुलिस को कॉल नहीं होगा, अभी मैं अपना हिसाब किताब चुकता करूँगा। और ये कह के वो जाने लगता है मैडम लैन की तरफ, और मैडम लैन जाती हैं। वांग जी कहती हैं बेटा मुझे बचाओ, ये ओमेगा पागल हो गया, ये यूजुअल ओमेगा पागल हो गया, ये मुझे मार देगा, वांग जी मुझे बचाओ वांग जी। पर वांग जी कहता मॉम अब ये क्या कह रही है, वो आपको मारेगा क्यों, और वैसे भी आपकी और उसकी दुश्मनी ही क्या है, जो आपने उसके साथ किया है वो आपके साथ होगा ही, और कर्मा हिट्स बैक, ये तो आपको पता ही है, ये कहावत आप ही हमें बताती थी ना। तो अब देखिए यही चीज़ आपके साथ हो रही है, जैसे आपने उसके मॉम डैड को मारा वैसे वो आपको भी मारेगा, मॉम आपको भी मारेगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से हट जाता है अपने डैड को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पे रह के ये सब तमाशा नहीं देख सकता है, वो ऐसे इन लोग को टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता, आखिर में ये है तो उसकी माँ ही ना। और ये सोच के वो अपने फादर को पकड़ता है और उनको उनके रूम में लेके चला जाता है, क्योंकि उसके फादर की तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसके फादर की उम्र भी हो रही है, और उसके फादर को मतलब थोड़ा सा हार्ट में भी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए वो लेके चला जाता है रूम में। और इधर विंग कहता ओह तो आज आपका परिवार मिसेस लैन आपके साथ है ही नहीं, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं है, बस मैं हूँ, बस मैं आपके साथ जो मन करे वो कर सकता हूँ, जो मन करे वो कर सकता हूँ। मिस लैन आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, पक्का आप समझ रही होगी। और ये कह के वो हंसने लगता है, और विंग अभी पागलों की तरह हंस रहा था, और फिर वो जाके सोफे पे बैठ जाता है, और सोफे पे बैठने के बाद वो नेहो सेंग को इशारा करता है। तब नेहो सेंग जो था वो तुरंत आता है मिसेस लैन के पास, और उन्हें उनके घुटनों के बल बैठा देता है, और कहता है बैठे। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है नहीं मैं नहीं बैठूंगी, और ये कह के वो जब थोड़ा जिद करने लगती है, तब नेहो सेंग उनके पैर पे मारता है, मतलब घुटनों पर, और मारने के बाद उनके घुटने मोड़ देता है और उन्हें ज़बरदस्ती बैठा देता है। और जो सीसी थी उसकी तो खुद ही इतनी बैंड बजी हुई थी, वो इतना डरी हुई थी, वो खुद ही बैठ जाती है नीचे और कहती है भाई मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, जो भी हुआ है वो आंटी ने मुझसे सब कुछ कराया था, और तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है भाई, मेरी शादी बस नाम की है, और मैं वांग जी की तो असली वाइफ भी नहीं हूँ, क्योंकि असली वाइफ तो तुम ही हो ना, तुम्हारे साथ ही उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था, मेरे साथ तो बस ऐसे ही हो गया, तुम्हें
बस मरा हुआ दिखा के, और हमारी शादी रियल नहीं है विंग, तुम आ गए हो तो हमारी शादी अब मान्य भी नहीं है, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ दो। तब विंग कहता है अरे अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं आप दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और ये कह के वो अपने पास से एक छोटी सी चाकू निकालता है, और उस चाकू को निकाल के वो अपने उंगली में घुमाने लगता है और कहता है मिसेस लैन आप बताइए कैसी हैं आप दोनों, वैसे आप दोनों मिसेस लैन ना, तो बताइए मिसेस लैन आप कैसी हैं। और ये कह के वो हंस रहा था, और इधर जो मैडम लैन थी और सीसी थी, उन दोनों की हालत एकदम टाइट हो चुकी थी, और दोनों बस विंग को देखे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। और यहाँ पे जो विंग था वो उस चाकू को लेके आता है आगे, और वो जो सीसी थी उसके फेस पे फहराने लगता है और कहता है आह सीसी सच में तुम्हारी जो बॉडी है वो कितनी सॉफ्ट है, और ख़ासकर तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं इस फेस पे एक छोटा सा गिफ्ट दे दूँ तो कैसा लगेगा, ज़रा बताना तो। तब जो सीसी थी वो डर जाती और कहती प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो। तो विंग कहता ओहो हो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सीसी, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम गिफ्ट लेने से मना कर रही हो, ये तो बहुत बुरी बात है। देखो गिफ्ट से कभी भी मना नहीं करना चाहिए, और जो लोग गिफ्ट देते हैं ना उनका थैंकफुल होना चाहिए। और ये कह के वो एक कट लगा देता है सीसी के गले पे, और ये देखते ही सीसी चिल्लाने लगती है, मतलब अपने उसके शोल्डर के पास लगाया था तो जिसकी वजह से वो मर नहीं सकती है, बस खून बहेगा और उसे दर्द होगा। और सीसी चिल्लाती है और कहते हैं विंग ये तुमने क्या किया। तब विंग कहता अरे मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिया है और मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया। ओह सीसी अगर ये नहीं पसंद आया तो फिर से देता हूँ, फिर से तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, जब तक तुम्हें पसंद नहीं आएगा तब तक मैं दूंगा। और ये कह के फिर से वो एक और कट लगाता है उसके दूसरे शोल्डर के पास, और ये देख के सीसी और भी ज़्यादा चिल्लाती है। फिर विंग कहता लगता है ये भी नहीं पसंद है, चलो तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो मैडम लैन के पास आता है, और मैडम लैन के पास आने के बाद वो मैडम लैन के जो फेस थी उस पर अपने चाकू को फहराता है उसके हाथों पे, और कहता है मैं आपको कहाँ गिफ्ट दूँ कहाँ गिफ्ट दूँ। और यहाँ पे मैडम लैन जो थी उनका जो मतलब उनका एक ऑरा था वो रूड थी, मतलब अभी भी वो रूड तरीके से ही बर्ताव कर रही थी, जैसे लग रहा था उनके अंदर घमंड कूट कूट के भरा, वो अभी भी अपने घुटनों के बल आने के लिए तैयार नहीं थी। और ये देख के विंग स्मक करता और कहता मिसेस लैन मुझे पता है कि आप अभी भी अपने जो लैन है लैन सरनेम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर जो ये घमंड है ना ये बस लैन सरनेम की वजह से, और मैं सबके घमंड को निकालना जानता हूँ सबके अंदर से, तो आप टेंशन मत लीजिए आपका घमंड अभी मैं चूर चूर कर देता हूँ। और ये कह के भी अपने कोट को निकालता है, और कोट को निकालने के बाद जो उसके शर्ट के मतलब जो उसके हाथ का शर्ट था उसे फोल्ड करने लगता है, और उसे स्लीव्स फोल्ड करने लगता है, और स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है आप टेंशन मत लीजिए मैं अभी आपके घमंड को कम करता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के घमंड कम करने में बड़े मज़े आते हैं, सच में एकदम मज़े आ जाते हैं। और ये कह के वो अपने जो स्लीव्स थी उन्हें फोल्ड करता और फिर बैठ जाता और कहता अब लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। और ये कह के वो चाकू लेता है और घुमाता और कहता है कहाँ दूँ गिफ्ट कहाँ दूँ गिफ्ट। और ये कहते हुए वो जाता है और जो मिसेस लैन थी उनके हाथों पर कट कर देता है, और मिसेस लैन चिल्लाती कहती ये यूजलेस ओमेगा। तब पिंक कहता ओ तो अभी मैं यूजलेस ओमेगा हूँ, चलो 2-3 गिफ्ट और दे देता हूँ, कम से कम ये यूजलेस ओमेगा आपको गिफ्ट दे पाएगा। और ये कह के वो 2-4 कट बिना रुके ऐसे मार देता है, और इस बार उसने पैर में मारा था, और जिसकी वजह से मैडम लैन को बहुत दर्द हो रहा था। ऊपर से वो घुटनों के बल बैठी थी, ऊपर से नहीं यार, वो घुटनों के बल बैठी हुई थी, और उनके पैरों में विंग ने कट भी मार दिया था, जिनकी वजह से वो चिल्लाती हैं। और विंग इधर हंस रहा था और कह रहा था सच में आपकी जो ये आवाज़ है ना मुझे सुन के बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है मेरे मॉम डैड भी ऐसे चिल्लाए होंगे जब आप लोगों ने उन्हें मारा होगा, पर नहीं अब तो मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे भी शांति मिलेगी। और ये कह के वो उन्हें देख रहा था और दोनों के चारों ओर घूम रहा था, और घूमते घूमते कह रहा था नवचैंग ये लोग मुझे कितना बोलने पे मजबूर कर देते हैं, मुझे पानी पिलाओ तो जरा, मुझे प्यास लग गई। तब जो नवचैंग था वो तुरंत चला जाता है किचन में पानी लाने के लिए, और इधर जो विंग था वो कहता सच में आप लोग कितना ज़्यादा बोलने पर मजबूर कर देते हो, कितना बोलना पड़ता है। और ये कह के वो पानी पीता है, नवचैंग ही ला के दिया था, और पीने के बाद वो नवचैंग को पकड़ा देता है। और इधर जो लैन वांगजी था और उसके फादर थे वो लोग कमरे में थे, और कमरे तक जो मैडम लैन थी उनकी आवाज़ें आ रही थी। और लैन वांगजी एक बार तो खड़ा हो जाता है कि वो जाके मॉम को बचाएगा, वो विंग के सामने हाथ पैर जोड़ लेगा, प्लीज़ विंग मेरी मॉम को छोड़ दो, प्लीज़ विंग मेरे मॉम को मत मारो। पर जो मिस्टर लैन थे वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग को मत रोको वांगजी, प्लीज़ विंग को मत रोको, तुम्हें नहीं पता है आज तक तुम्हारी मॉम ने क्या क्या कांड किए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। आज
उससे उसके गुनाहों का पूरा जो सज़ा है उसे मिलने वाला है, उसे आज लेने दो। भगवान हर बार सबके साथ इंसाफ करते हैं, भले 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, या फिर 15 साल हो जाए, या फिर 50 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। किसी का जल्दी कर देते हैं, किसी का बहुत लेट में करते हैं, पर करते हैं, तो तुम उसे मत रोको। तब वांगजी कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हो, मैं मॉम को ऐसे ऐसे दर्द में नहीं देख सकता डैड, वो उन्हें उन्हें ख़त्म कर देगा। तब जो मिस्टर लैन थे वो बैठाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या पता विंग किस दर्द में होगा जब उसके मॉम डैड को इन लोगों ने मारा होगा। तुम्हें पता है वांगजी, विंग को भी ये लोग मारने के चक्कर में थे, पर भगवान चाहते थे विंग बचे और इनसे बदला ले। विंग बच गया था, और जब पुलिस वालों को मिला तब पुलिस वालों ने इन लोग मतलब जो मिस्टर फेमियान थे उनको विंग की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दे दी। और विंग पता है क्यों बचा, क्योंकि उसके मॉम डैड ने पहले से ही अपना जो प्रॉपर्टी थी वो विंग के नाम करके गए थे, और अगर विंग इस दुनिया में नहीं रहता ना तो वो सारी प्रॉपर्टी बस चैरिटी में चली जाती। और इसलिए विंग को पाला इन लोगों ने, बस विंग को पाला। और तुम्हारी मॉम तो नफरत करती थी विंग की मदर से, इसलिए वो विंग की मदर, विंग की फादर सबको मारना चाहती थी, पर तुम्हारी मॉम से छुपा के जो फेमियान है उसने विंग को पाला, जैसे वो विंग की प्रॉपर्टी पा सके। आज देखो वही विंग इतना बड़ा इंसान बन चुका है और आज अपने मॉम डैड का बदला ले रहा है। तुम्हें पता है हमेशा मैं तुम्हारी मॉम से नफरत करता था कि वो 3 लोगों को कैसे मार सकती है, कैसे एक मासूम बच्चे को मारते समय उसका हाथ नहीं कांपा। लेकिन भगवान जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं वांगजी। और तुम मत जाओ बाहर, मत जाओ वांगजी। और ये कह के वो अपने पास बैठा लेते हैं और वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। और इधर जो मिस्टर लैन थे वो वांगजी को शांत करने लगते हैं और कहते हैं, वांगजी रोने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है ना, जो आज तुम्हारी मॉम को सज़ा मिल रही है ये बरसों पहले ही हमें ही दिलवा देनी चाहिए थी पुलिस वालों से, तो आज शायद उसे इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती। और ये कह के वो वांगजी को सहलाने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या क्या होता है, और जैसा भी हो यार कमेंट कर देना प्लीज़, यार कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।